एक दिन प्यारी सी जॉई और उसका प्यारा दोस्त सारांश अपने जंगल वाले दोस्तों बंदर मोनू, हाथी गज्जू और कुत्ता टोमी के साथ सुबह सुबह घूमने निकले। आसमान गुलाबी था, हवा ठंडी और सुगंधित। सब हंसते खेलते आगे बढ़ रहे थे। जॉई बोली, चलो आज पहाड़ी के उस पार चलें। सारांश बोला, वहां तो सब कहते हैं कि कोई डरावनी गूंज सुनाई देती है। बंदर मोनू हंस पड़ा, हू हा हा। डर की बात करते ही मुझे हंसी आती है। कुत्ता टोमी बोला, मुझे डर नहीं, बस खाने को कुछ चाहिए। हाथी गज्जू ने सूंड से हवा उड़ाई, मैं तो किसी भी आवाज से नहीं डरता। सब हंसते हुए पहाड़ी की ओर चल पड़े। रास्ते में झरने गुनगुना रहे थे, तोते बोल रहे थे और हवा खेल रही थी। अनोखी गूंज। जैसे ही वे पहाड़ी के पास पहुंचे, अचानक एक अजीब सी आवाज आई। हाँ हाँ हाँ, कौन आया मेरी पहाड़ी पर? जॉई डरकर बोली, किसकी आवाज है ये? सारांश बोला, शायद हवा का खेल है। पर टोमी बोला, नहीं नहीं, मुझे तो पक्की किसी की हंसी लग रही है। बंदर मोनू ने मजाक में कहा, अरे शायद कोई मेरी हंसी चुरा रहा है। और उसने जोर से हंस कर कहा, हा हा हा। तभी गूंज आई, हा 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 हा। सब हक्के बक्के रह गए। सारांश ने कहा, ये तो हूबहू हमारी आवाज है। धुंध का रहस्य। पहाड़ी पर धीरे धीरे धुंध छा गई। गज्जू बोला, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। टोमी बोला, मुझे बस अपनी पूंछ दिख रही है। बंदर बोला, मुझे तो अपनी नाक भी नहीं दिख रही। तभी धुंध के बीच एक पत्थर पर लिखा दिखा, जो सच्ची हंसी लाएगा वही रहस्य पाएगा। जॉई बोली, मतलब हमें हंसना होगा। सारांश बोला, लेकिन डर लग रहा है। हाथी ने अपनी सूंड से जॉई को ऊपर उठाया, डर नहीं, हम सब साथ हैं। मोनू बंदर ने हरकत की, उसने अपने सिर पर केले का छिलका पहन लिया और हाथी के कानों में गाना गाने लगा, केला खा के बनूं राजा। सब हंस पड़े, इतना की आवाज पूरी पहाड़ी में गूंज गई। हंसी की गुफा। अचानक हंसी की आवाज वापस आई, पर अब वह और भी तेज थी। हाँ हाँ हाँ, तुम सब पास आ गए हो। धुंध हटने लगी और सामने एक बड़ी सी चमकती गुफा दिखाई दी, हंसी की गुफा। सारांश ने कहा, चलो अंदर देखते हैं क्या है। टोमी बोला, मैं आगे नहीं जाऊंगा जब तक मुझे बिस्किट नहीं मिलता। जॉई मुस्कुराई और बोली, मैं दे दूंगी बिस्किट, अब चलो। वे सब अंदर गए। दीवारें चमक रही थीं। हर आवाज गूंज बनकर लौटती थी। कौन है वहां? वहां, वहां, वहां। सब हंस पड़े। फिर दीवार पर लिखा दिखा, जो किसी और को हंसाएगा वही सच्चा विजेता है। भूत या भ्रम? तभी गुफा के भीतर एक अजीब सी परछाई हिली। दो लाल आंखें। भारी आवाज, क्यों आए हो यहां? जॉई डर गई, हम बस घूमने आए थे। सारांश बोला, हम कोई नुकसान नहीं करेंगे। मोनू ने धीरे से कहा, शायद ये कोई गुफा का रक्षक है। हाथी ने साहस से कहा, हम तो सबको हंसाने आए हैं। परछाई बोली, तो हंसाओ मुझे, अगर मुझसे डर नहीं लगता। मोनू बंदर आगे बढ़ा, पेड़ की डाल से लटक कर बोला। एक बंदर गुफा में गया, डर के मारे भूत बन गया और फिर उल्टा लटक कर जीभ निकाल ली। सभी ठहाका लगाकर हंसने लगे, यहां तक कि वो परछाई भी हंस पड़ी। सच्चाई का खुलासा। हंसी की आवाज जैसे ही रुकी, धुंध हट गई। वो परछाई अब एक बूढ़ी औरत में बदल गई, उसके हाथ में जादुई छड़ी थी। वह बोली, मैं इस हंसी की गुफा की रखवाली करती हूं। जो लोग सच्चे दिल से हंसते हैं, उन्हें मैं वरदान देती हूं, खुशियां कभी खत्म न हो।
जॉय ने झुककर कहा, धन्यवाद दादी माँ। सारांश बोला, हम तो बस सबको हंसाना चाहते थे। महिला मुस्कुराई, तो तुमने ये गुफा जीत ली है। गुफा की दीवारें चमक उठीं और वहां से बाहर निकलने का रास्ता खुल गया। वापसी की मस्ती। बाहर निकलते ही आसमान साफ था, हवा में सुगंध थी। टॉमी बोला, अब तो मुझे 2 बिस्किट। गज्जू ने अपनी सूंड से पानी उछाला, पहले नहाना पड़ेगा। बंदर मोनू ने टॉमी पर केला फेंका। टॉमी ने उसे पकड़कर खा लिया और बोला, अब तो मैं भी बंदर जैसा हूं। सब ठहाके मारकर हंसने लगे। जॉय बोली, आज हमने सीखा कि हंसी सबसे बड़ा जादू है। सारांश बोला, और डर से बड़ा मजा कोई नहीं अगर दोस्त साथ हों। सब बोले, हंसो, मुस्कुराओ, डर को भगाओ। मोरल, हंसी डर को मिटाती है और सच्ची दोस्ती हर अंधेरे को रोशन कर देती है। फ्रॉम द भगवद गीता, जो प्रसन्नता में स्थिर रहता है वही सच्चा योगी है।